नमस्कार, मैं वहीद अहमद और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति, सोशल इशू और सोशल डेवलपमेंट की। इस समय मेरे साथ महोबा जिले के एक बड़े व्यापारी नेता और समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी भागीरथ नगाई जी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे महोबा इस विधानसभा की क्या मूलभूत समस्याएं हैं और किन समस्याओं के निस्तारण के लिए वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और किस तरीके से लोगों की समस्या का वो निदान करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत आपका स्वागत है। है। हमारा जो संगठन है आईपा, ये जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये तो आप लोग जो कर रहे हैं, देश शहर की या क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, उनको गवर्नमेंट के सामने रख रहे हैं, उनको जो है चारों तरफ दे रहे हैं, उससे समस्याएं समझ में आ रही हैं, तो कुछ ना कुछ जनता को, सभी लोगों को फायदा होता है। ये आपको हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। ये तो एक बहुत अच्छा कार्य आप लोग कर रहे हैं। धन्यवाद जी। ये कह रहे हैं जिस तरीके से 2022 विधानसभा चुनाव आ गया है, बिल्कुल सर पे है। आप व्यापारी नेता थे, उसके बाद आपने समाजवादी पार्टी जॉइन की। एक तरीके से आप इस समय संभावित प्रत्याशियों की सूची में आपका नाम चल रहा है, लगातार आप ऊपर चल रहे हैं। तो यहाँ की जो मूलभूत समस्याएँ हैं, 10 ऐसी कौन-सी समस्याएँ हैं, जिनके निस्तारण के लिए आप प्रयास करेंगे और किस तरीके से यहाँ की समस्या का निस्तारण करेंगे? देखिए, यहाँ पर समस्याओं का अंबार है। जिला बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री हमारे मुलायम सिंह जी ने ही यहाँ जिला बनाया था। उसके बाद कुछ विकास हुआ, लेकिन अंत में ऐसी स्थितियां हो गई कि वो विकास उतना नहीं हो पाया जितना एक जिले में होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ समस्याओं का अंबार है। समस्याएं नई नई भी खड़ी हुई हैं और प्राचीन भी हैं। आज यहाँ पर महोबा जिला होने के बाद भी यहाँ गर्ल्स कॉलेज की कमी है, यहाँ कॉलेजों की कमी है, यहाँ कोई बड़ा पुस्तकालय नहीं है। यहाँ शिक्षा के अभाव में हमारे यहाँ के बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं और वो वहाँ पर जो है, यहाँ चूंकि गरीबी है, कमजोर वर्ग है, तो वो उतना नहीं उठा पाते उसका जोखिम। जो बाहर जाके उनको रहने, खाने, रुकने का खर्चा भी बढ़ जाता है और फीस भी लगती है। तो वो स्थिति यहाँ शिक्षा की बहुत ही दयनीय है। केवल हवा-हवाई बातें करती है। चिल्ला रही थी कि हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, लेकिन यहाँ तो 200 बेड का अस्पताल भी अभी जो है नहीं बन पाया। और यहाँ जो है, जो अस्पताल जिला का चल भी रहा है, उसमें भी डॉक्टरों की मूलभूत बहुत कमी है। जितने 28-30 डॉक्टर की जगह मात्र 10-12 डॉक्टर रहते हैं। उसी में से अभी जो है नए-नए डॉक्टर जो आए हैं, अभी केडी गुप्ता साहब एक अच्छे डॉक्टर थे, उनका भी ट्रांसफर कर दिया गया। तो पता नहीं पड़ता इनकी नीति क्या है। तो शिक्षा की भी बहुत तकलीफ है। यहाँ पर रोजगार भी नहीं है। यहाँ के लोग बाग, हमारे जिले के अधिकतर यहाँ वहाँ बाहर काम करने जाते हैं, क्योंकि यहाँ ठेकेदार कोई फैक्ट्रियां, कोई जो है कंपनियां, कोई जो है ऐसा कुछ है ही नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। ले दे के एक क्रेशर उद्योग था, क्रेशर उद्योग को भी इस गवर्नमेंट ने, जो जहां 5000 गाड़ियां लगती थी, वहां आज की स्थिति में केवल 500 गाड़ी का प्रोडक्शन हो रहा है। और जो क्रेशर मालिक हैं, उनके जो है घर मकान बिकने की स्थिति आ गई है। गौशालाओं की ये दशा है, उसमें छत नहीं है। अभी 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 आप ही लोगों ने रिपोर्ट दिखाई और लोगों ने भी दिखाई कि जो है हर गौशाला में अभी 8-10 जानवर मर गए। और उनको जो है, तो ये बहुत बड़ा जो है योगी सरकार पाप का काम कर रही है। भागीरथ जी, जिस तरीके से आपने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य पशुओं की समस्या की बात की, तो इसका निस्तारण करने के लिए आपके पास किस तरीके का विज़न है? यहाँ के लोगों को इन समस्याओं से कैसे आप निजात दिला पाएँगे? देखिए, यहाँ ले देकर कृषि संबंधी उद्योग अभी कुछ हैं और क्रेशर उद्योग की नीति में सुधार, माननीय हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी बात करी है इस बारे में। उस दिन भी मैंने कहा था, जिस दिन ज्वाइनिंग की थी, कि हमें जो है व्यापारियों की और क्रेशर उद्योग की या अन्य जिसमें हमारे यहाँ रोजगार हो। रोजगार की एक बहुत बड़ी समस्या है। जिस भी जगह रोजगार की समस्या आ जाती है, वहां अवैध काम शुरू हो जाते हैं। जब आदमी का पेट नहीं भरेगा, तो शायद वो कुछ गलत करने के लिए तैयार हो जाता है। तो वो स्थिति यहाँ चोरी चमारी और अन्य चीजें इसीलिए बढ़ती हैं, क्योंकि रोजगार कम है। इसलिए जो है, इसके लिए हम चाहेंगे कि हम
इसके लिए अच्छा काम करें और ऐसी नीति बनाएंगे जिससे सारे व्यापार सुचारू रूप से चले, उनका सरलीकरण करेंगे। अभी हमारे यहाँ मूंगफली प्लांट लगे हैं कुछ, हम लोगों ने कोशिश की है, लेकिन वो अभी इतने नहीं है, उसमें लेबर काम कर रही है, लेकिन वो इतनी स्थिति में नहीं है कि बहुत बड़ा रोजगार दे सके, उसको भी बढ़ावा देने का काम करेंगे। किसान के लिए गवर्नमेंट ने खाद बीज की इतनी महंगाई कर दी और उसके उपार्जन की सही राशि नहीं मिलती। इन्होंने कहा था कि हम किसान की आय दुगनी करेंगे, लेकिन आज तक कोई दुगनी का नहीं सवाल उठा। देखिए, बल्कि ये बड़ी बड़ी कंपनियों से मिलके और बड़े बड़े लोगों से गोदाम बना बनाकर उनको जो है ये अभी जो है इन स्थिति पैदा की थी, और उस स्थिति में जो है ये लोग जो है उनको ठेका प्रथा करना चाहते हैं। इस गवर्नमेंट की नीति यही है, हर काम में ठेका और बिक्री, तो ये नीति अच्छी नहीं है। इसके लिए शिक्षा के निस्तारण के लिए क्या विजन है आपके मन में? किस तरीके से, जिस तरीके से यहाँ शिक्षा की बात की जाती है कि बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए महोबा से बाहर बड़े शहरों को की तरफ रुख करना पड़ता है। यहाँ गाँव की तरफ देखा जाए तो इंटर कॉलेजेस नहीं हैं, कॉलेज कम हैं, छात्र-छात्राएँ जो है आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते ज़्यादातर। तो इस इन सब चीज़ों के लिए क्या विजन आपने तैयार किया? देखिए, ये गवर्नमेंट हमारे अभी इतने शिक्षक भर्ती हुई थी और उनको ले नहीं रहे। अरे हम कहते जैसे भी हो, जो रोजगार बता रहे हैं रोजगार दे नहीं रहे। जब रोजगार होगा तो ये भी तो एक रोजगार है, जो शिक्षक हैं वो मारे-मारे फिर रहे हैं और स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। तो ये पता नहीं कौन-सी नीति चल रहे हैं और सारा पैसा उठा करके अपने जो है रैलियों में और अन्य चीज़ों में और एडवर्टाइज़मेंट में खर्च करते हैं। अनाप-शनाप उल्टी-सीधी चीज़ों में खर्च करते हैं, जबकि वो पैसा जो है सही जगह लगा के ऐसा काम करना चाहिए। हमारे माननीय और भी बहुत सारे जो है प्रधानमंत्री हुए, इन्होंने इस टाइप का काम नहीं किया, या मुख्यमंत्री हुए इस टाइप का काम नहीं किया। एक और बड़ी खराबी है इस सरकार में, भेदभाव बहुत करती है। भेदभाव करके यहाँ तक कि मतलब सबका साथ सबका विकास का नारा एकदम खोखला हो गया, हम बस इतना ही कहेंगे। और उन्होंने इसमें जो है सबको एक रूपता से लेके नहीं चले, जबकि समाजवादी पार्टी ऐसा कुछ नहीं करती। आपका जो विज़न है वो क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या करने वाले हैं? रोज़गार के क्षेत्र में क्या करने वाले हैं? स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या करने वाले हैं? और महँगाई जो बढ़ रही है लगातार, अन्न पशुओं की आपने बात की, इन सब के लिए आप क्या करने वाले हैं? क्या मुद्दे हैं आपके? कैसे किस तरीके से यहाँ के लोगों की जो सबसे बड़ी समस्याएँ हैं आपने आप ही के मुताबिक, इनको कैसे निस्तारित करेंगे? कैसे क्या विज़न है आपका 2022 में? अगर पार्टी आपको चुनती है यहाँ के लिए तो? देखिए, सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देने के लिए कहेंगे, और माननीय यहाँ सबसे पहले जो अस्पताल है, उस अस्पताल में जितने डॉक्टरों की ज़रूरत है, वो सब जो है आवश्यक रूप से होने चाहिए, और वो जो है परमानेंट हो या टेम्परेरी हो, और उस पे ये एक काम किया जाएगा प्रदेश लेवल पे, और जो है उनकी परीक्षाएं करा के शीघ्र भर्ती करवाई जाएगी और डॉक्टर उसमें बढ़ाए जाएं पूरे प्रदेश में। जब डॉक्टर होंगे, अस्पताल नया खोल भी लेंगे, अगर डॉक्टर नहीं है तो अस्पताल क्या करेंगे? अस्पताल कुछ दिनों में खंडहर हो जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले काम है अस्पताल के लिए डॉक्टरों का होना। तो डॉक्टरों की भर्ती और डॉक्टरों को मिलना चाहिए, और उनको एक सिस्टम से होना चाहिए, तभी वो जो है यहाँ रहेंगे और उससे उसका अच्छा काम करेंगे। भागीरथ जी, अगला सवाल है मेरा, महोबा जिला मुख्यालय, एक बड़ी आबादी यहाँ रहती है, पेयजल की एक बड़ी समस्या है यहाँ पर। उसके लिए आपके मन में क्या विज़न है? किस तरीके से समस्या का निस्तारण करेंगे? जिस तरीके से पिछली सरकारों में आप ही के पार्टी के एक विधायक रहे हैं सिद्ध गोपाल साहू, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने पाइपलाइन बिछाई थी लोगों को, जहाँ तक कुछ हद तक पानी की समस्या से निजात दिलाने की कोशिश की थी। लेकिन समस्या अब भी बड़ी समस्या बनी हुई है, पेयजल समस्या, इसको निस्तारित करने के लिए क्या विज़न है आपके पास? देखिए, जो भी काम यहाँ हुआ है, हम ये महसूस करते हैं, जिलावासी ये महसूस करते हैं कि जो भी काम हुए हैं समाजवादी पार्टी के रहते ही हुए हैं, और यहाँ जो है ये कोशिश करेंगे। बंधा से जो है अभी तालाबों भरने का काम अभी हवा-हवाई हो गया। बोल रहे थे इस बार तालाबों को सब भर दिया जाएगा, पेपरों में दे दिया, एडवर्टाइजमेंट दे दिया, और तालाब जस के तस सूखे के सूखे हैं। जिस साल हमारे जो है माननीय अखिलेश जी ने तालाब खुदवाए थे,
तालाब लबालब भर गए थे। और ये होता है, हाथ का जस भी होता है, वो करते हैं तो कार्य पूर्ण भी होता है। अभी 2 साल पहले ये बाईपास रोड जो अपना है महोबा का, इसका इन्होंने पूजन कर दिया और अपनी जो है वो लाके जेबीसी मशीन सबके छज्जे अज्जे तोड़वा दिए, जो थोड़ी बहुत इधर उधर बने थे, 5-5, 10-10 फुट, 1-2 फुट भी थे, तो उनको भी तोड़ा ताड़ा, लेकिन काम आज तक नहीं किया। बिल्कुल धरातल पे काम नहीं दिखाई देते। बात व्यापारी नेता से हो और व्यापार की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भागीरथ नगायत जी महोबा व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष भी हैं और समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी भी हैं। भागीरथ जी, आपसे सवाल है, कोरोना काल लगा, व्यापारियों की कमर टूटी, लॉकडाउन लगा, काफ़ी व्यापारी परेशान हुए। 2 साल बीतने के बाद कितना बदलाव आया है? व्यापारियों के लिए बहुत नुकसान के साल गए हैं। होटल उद्योग हमारा भी है, तो उसमें भी बहुत हुआ नुकसान। हर चीज में नुकसान ही नुकसान हुआ। इसके बाद भी इस सरकार ने व्यापारियों को कोई राहत नहीं दी। और अभी कुछ ऐसे केस हुए, 15-20 जो टप्पेबाजी या कोई चोरी या इस टाइप के काम व्यापारियों के ऊपर हुए, उसकी कई कई एफआईआर नहीं लिखी गई। ताज्जुब की बात तो ये है, एफआईआर हमने उनको एप्लीकेशन दी, लेकिन उन्होंने उसको जीडी में दर्ज नहीं किया। लग रहा है कानून व्यवस्था कैसी है? कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। इधर जो है कुशासन राज है। सरकार तो कह रही कानून व्यवस्था हमने बिल्कुल दुरुस्त कर अब दी है, अपराधी गुंडे प्रदेश छोड़ के चले गए हैं, या तो जेल में बंद है या प्रदेश छोड़ चुके हैं। जो भी उन्होंने कार्रवाई की है, वो बदले के भावना से कार्रवाई हुई है। कोई गुंडा मवाली को जो है जो, और देखिए अभी अब हम क्या कहें, उसके ऊपर तो नहीं कोई लगा सकते हम आरोप। अभी कुछ ऐसे भी काम हो गए इनकी सरकार में जो नहीं होने चाहिए। वो जो बड़े अपराधी थे उनको छुड़वा दिया गया। क्या लगता है कि आप समाजवादी पार्टी क्यों आपको 2022 में महोबा से कैंडिडेट घोषित करे? ये तो अभी समाजवादी पार्टी की इच्छा है। समाजवादी पार्टी के हम सच्चे सिपाही हैं। अगर वो हमें घोषित करते हैं तो हम जरूर आगे आएंगे। आपकी ऐसी क्या खूबी है कि पार्टी आपको घोषित करे? क्योंकि और लंबी लाइन लगी हुई है, एक से एक प्रत्याशी हैं, आप ही की तरह व्यापारी नेता भी लगे हैं, कई लगे हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या ऐसी खूबी है कि पार्टी आप ही को टिकट दे? देखिए, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी ने ये यहाँ संदेश भिजवाया था कि हमें साफ सुथरे चेहरों को ही टिकट देना है और जिसके ऊपर कोई क्लेम ना हो, कोई जो है उनका खराब कैरेक्टर ना हो, या जो है कोई आपराधिक उनके ऊपर दाग ना लगा हो, तो वो उसमें हम बेदाग हैं। कोई हमने आज तक ऐसा काम हमसे नहीं हुआ हमारे हाथों से ये किसी के साथ चीटिंग की हो या किसी के साथ हमने कोई गलत काम किया हो या कोई हमें हमारी पुलिस या जो है उसमें कोई छवि खराब हुई हो या हम आपराधिक मामलों में दर्ज हुए हों, ऐसे करते नहीं। दूसरी बात, हमने अपने जीवन में सुरक्षा रूप से समाज सेवा की है। जो भी बनी, जिस प्रकार से भी बनी, हर प्रकार से, चाहे छोटे वर्ग में हो चाहे बड़े वर्ग में, हमारे यहाँ करीबन 2000 लेबर वर्ग है। और वो आज जो है आप जाके कभी मंडी में पूछिएगा, हम लोग इस टाइप से रहते हैं, मिलजुल के, कोई भेदभाव नहीं रखते। तो इससे सारी अब खूबियां मानी है, जो चीजें जरूरी है वो हम जो है उनका फॉलो करते हैं। ये थे व्यापारी नेता भागीरथ नगायत, जिन्होंने हमारे साथ खुलकर अपने हमारे जितने भी सवाल थे उनके बेबाकी से जवाब दिए और खुलकर बात की। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।